राधे राधे जी। तो जल्दी से जाके modern@लड्डू गोपाल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सामने जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। इससे आपको जल्दी मेरी नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो जी आज मैं बात करने वाली हूँ कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या दान करना चाहिए। जैसे कि साल का पहला त्योहार आ रहा है और मकर संक्रांति में स्नान और दान का एक अलग ही महत्व होता है। इस दिन लोग स्नान करते हैं, फिर दान करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो उनका पूरा साल होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इस दिन दान करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। 90% लोग मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं। दान में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या दान करना चाहिए जिससे आपको बहुत फल मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कितना दान कर सकते हैं। वैसे तो जो मकर संक्रांति का त्योहार होता है वो एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें तो उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ऐसे अगर आप ज़्यादा नहीं भी कर पा रहे हैं तो अगर आप थोड़ा सा भी दान करते हैं तो उसका भी अपना एक अलग महत्व है। लेकिन दान करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो दान एकदम करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि हमें क्या दान करना चाहिए। तो जी मकर संक्रांति के दिन हम लोग सीधा निकालते हैं। अब सीधा का मतलब ये होता है जो हम लोग रोज़ाना भोजन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग निकालते हैं, उसे सीधा कहते हैं। तो सबसे पहले आपको आटा ले लेना है, आटा निकाल लेना है। उसके बाद आपको ये देख लेना है कि आपको आटा का पैकेट देना है या आटा बाउल में देना है, जैसे भी। तो आपको आटा निकाल लेना है। आटा के बाद आपको दान में चावल डालना है। अब चावल आपके घर में जो चावल बनता है, किसी के घर में अरवा चावल बनता है, किसी के यहाँ उसना चावल बनता है, तो किसी के यहाँ बासमती चावल बनता है। तो चावल जो आप रोज़ाना खुद खाते हैं आप कोशिश करिएगा कि वही चावल निकालें दान करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जो हम खुद खाते हैं हमें उसी चीज़ों को दान करना चाहिए। अब बात करते हैं दाल की। तो दाल में आप कोई भी दाल दान के लिए निकाल सकते हैं। या तो आप अरहर दाल, या तो चना दाल, या तो मूंग दाल, या तो उड़द की दाल, जो भी दाल आपको लगता है या आप चाहते हैं, तो आप ये जो 4-5 दाल है ये सब थोड़ा थोड़ा करके निकाल ले। तो आपको दाल निकाल लेना है। अब बात करते हैं तेल की। तो अब आपको ये देख लेना है कि आप तेल दान करना चाहते हैं, मतलब रिफाइन का, सरसों तेल का, या फिर आप घी भी दान कर सकते हैं। अगर घी दान करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप घी दान नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर जो तेल होता है वो आप जो आपके घर पे बनता है आप वो वाली तेल निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं मीठे की। तो मीठे में आपको गुड़ या चीनी का दान करना है, क्योंकि हम लोग रोज़ाना अपने घर में चीनी का तो प्रयोग करते हैं, गुड़ का भी करते हैं, तो ये सबसे अच्छा चीज़ है। तो आप देख लीजिए कि आपको चीनी दान करना है या गुड़ दान करना है, या आप चाहें तो आप दोनों चीज़ थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हल्दी की। तो आपको हल्दी भी निकाल लेना है, और हल्दी के साथ आप चाहे तो आप मसाला भी दे सकते हैं। ये पूरा आपके ऊपर है कि आप हल्दी के साथ मसाला, मिर्ची, ये सब आप इसको दान कर सकते हो। और अगर आप ये सब नहीं भी करते तो सबसे बेसिक जो है आपको हल्दी निकाल लेना है। उसके बाद कुछ सब्जी देना है। तो सब्जी में आप या तो सिर्फ आलू दे सकते हैं, या आलू के साथ अगर आपको कुछ और सब्जी दान करने का मन है तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं भी देते हैं तो कम से कम जो आलू है, आलू ज़रूर दान करिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, नमक। तो नमक आप देख लीजिएगा, नमक आपको नमक का पैकेट अगर देना है तो बढ़िया बात है, नहीं तो आप नमक भी निकाल करके दे सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है पैसा। पैसा आपको दान देना है। अब पैसा का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत पैसा दान देना है, वो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान करिएगा। अगर आपको बन पड़ता है 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100, 200, 1000, जो भी आपको बन पड़ता है, आप पैसा ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी दान पैसा के बिना अधूरा होता है। तो आप जो सीधा निकालिएगा उसमें आपको पैसा भी निकालना है, उसके बाद
पैसा रख करके, सबके अलग अलग नियम होता है, तो आप पैसा डायरेक्ट रख सकते हैं या ओछ सकते हैं, ऐसे करके आपको दान दे देना है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कितना दान देना है। तो सबसे कम से कम आपको दान ऐसा देना है कि किसी एक जन का पेट भर सके। मतलब आप इतना दान करिए कि किसी एक जन का पेट भर सके, और अगर आप उससे ज़्यादा दान कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप इतना दान करिएगा कि किसी एक जन का पेट भर सके। तो उस हिसाब से आप अपने अंदाज से दान कर सकते हैं, क्योंकि दान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो एकदम आप दान करिए, इससे ये आपका खाली नहीं जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो बस आप आराम से दान करिए, दान के साथ पैसा वगैरह डाल दीजिए। और भी अगर आपके घर पे कोई और नियम होता है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने बहुत ही बेसिक सा चीज़ बताया है जिससे आप दान करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। तो आप ऐसे भी एक प्लेट तैयार कर सकते हैं, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप रख सकते हैं, और ऐसे आप दान किसी मंदिर के पंडित जी को दे सकते हैं या फिर आप गरीब को दे सकते हैं। तो जी, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में एक लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।